हम्म, ठीक है। तो चैप्टर 12 बच्चों हमारे चल रहा था, एक लेक्चर का और बच रहा है, ठीक है ना। सो रिवर्सिबल रिवर्सिबल हमने पढ़ लिया था, आई थिंक हीट इंजन भी हमारा हो गया था, है ना। सो रेफ्रिजरेटर, हीट पंप्स और सेकेंड ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हम देखेंगे। हीट इंजन को हल्का फुल्का रिवाइज कर लेंगे क्योंकि कुछ इशू आ गया था, इस वजह से हम उसको कर नहीं पाए थे, है ना, सही से। ठीक है, यस सर। तो क्या क्या बातें हम जानते हैं इस चैप्टर के बारे में अभी तक। इसके बारे में काफी सारी बातें हमने कर ली है। जीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है? डेल्टा की द जो कंजर्वेशन डेल्टा, ऑफ एनर्जी। यस दैट इज डेल्टा कंजर्वेशन ऑफ, जो हीट दोगे वो कुछ इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करेगी और कुछ वर्क में काम आएगी, वर्क ठीक है। डन उसके करेगी। बाद वर्क डन के फॉर्मूला सबको पता है क्या? अलग अलग प्रोसेस के अंदर यस अलग सर। अलग होते हैं, यस सर। याद है सबको अच्छे से? चलिए अच्छी यस बात है। सर। ठीक है, तो इस हमने देखी थी थर्मोडायनेमिक्स स्टेट वेरिएबल्स, ठीक है। तो एक होता है इंटेंसिव, इंटेंसिव वेरिएबल क्या होता है? एक अमाउंट ऑफ मैटर पर डिपेंड ना सर जो करे। अमाउंट ऑफ मैटर और साइज के इंडिपेंडेंट। ठीक है, डू नॉट डिपेंड ऑन मास एंड वॉल्यूम। और एक्सटेंसिव, सर जो मास और वॉल्यूम पे डिपेंड करता है। डिपेंड ठीक करता है, है। ठीक है, तो डिपेंड करता है मास एंड वॉल्यूम के ऊपर, ठीक है। सो प्रेशर, वॉल्यूम ये हमारे, और हाँ बोलिए। ऑलराइट, ठीक है। सो ये कहानियां हैं, ये बातें हमने कर ली थी। उसके बाद हमने देखी थी बच्चों क्वासी स्टैटिक प्रोसेस, जो कि चींटी की चाल बहुत से स्लो होती है, होती है। बहुत ही ज्यादा स्लो होती है, और हर एक मोमेंट के ऊपर क्या होती है? थर्मल इक्विलिब्रियम में होती है सराउंडिंग के साथ में। इक्विलिब्रियम में रखने का मकसद क्या है? ताकि हम प्रोसेस की स्टडी कर पाए आराम से, ठीक है। इसी तरीके से रिवर्सिबल देखी थी हमने, जो कि अपना पाथ को दोहराए, एग्जैक्टली वो क्या होती है? रिवर्सिबल, ठीक है। इसी पाथ के अलोंग आना जाना, इसका एक ही रास्ता है, ठीक है ना। कच्ची सड़क हो, पक्की सड़क हो, कुछ भी हो, ये इरिवर्सिबल होगी भाई साहब, सर ये रिवर्सिबल, रिवर्स। रिवर्सिबल होगी, ठीक है। यस सर। इरिवर्सिबल किसकी? क्या उसका पाथ चेंज हो सकता है, ठीक है। कोरोजन होना, ठीक है। हमारी जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, जैसे सब्जियां वगैरह, इनका सड़ जाना, दोबारा से बनेगी नहीं वो वापस से, ठीक है। तो ये हमारी कौन सी प्रोसेस है? सारी इरिवर्सिबल प्रोसेस है। इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल में हमने देखा था कि एक सिलेंडर हमने लिया था, ठीक है, उसको दबा रहे थे हम, ठीक है, स्लोली स्लोली उसके साथ ऐसे काम कर रहे थे, तो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में वो हमारे साथ था, ठीक है, सराउंडिंग के, ठीक है। तो ये कहानियां हमने पढ़ ली। इसके बाद बच्चों हम देखते हैं हीट इंजन की कहानी। हीट इंजन, हीट इंजन, हीट इंजन, हीट इंजन, ठीक है। तो हीट इंजन क्या है? इसके अंदर एक होती है क्या हमारी? साइक्लिक प्रोसेस, ठीक है। साइकिल। और ये क्या करता है? ये हमारे थर्मल एनर्जी को वर्क के अंदर कन्वर्ट करता है, ठीक है। ये बातें हम जानते हैं अच्छे से, ठीक है ना, हमने समझ भी ली थी। और जो इंजन होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं बताओ? 3 टाइप। बेसिकली ब्रॉडली हमने 2 टाइप्स के पढ़े, ठीक है ना। ठीक है, तो 2 टाइप्स के कौन कौन से? इंटरनल कंबशन एंड एक्सटर्नल कंबशन, यस सर। ठीक है। इंटरनल कंबशन इंजन में जिसके अंदर आग लगती हो, जिसके अंदर से हीट सोर्स हो हमारे पास, ठीक है, तो वो हो जाता है इंटरनल कंबशन। जैसे हमारे कार के इंजन, या फिर बहुत सारी चीजें, बाइक्स का इंजन, या फिर और भी कुछ जनरेटर में जो लगता है वो इंजन, ठीक है। नेक्स्टली हम जानते हैं स्टीम इंजन जो होता है ना, उसमें बाहर से कोयला जल रहा होता है, ठीक है ना, कोल जल रहा होता है उसमें बाहर से, तो वो होता है हमारा कौन सा? एक्सटर्नल कंबशन इंजन, ठीक है ना। सो इसमें क्या करते हैं बच्चों? एक साइक्लिक प्रोसेस ये थी हमारी। तो यहां पर हमने क्या लिया था? एक सोर्स, ठीक है। यहां पर लग रहा था हमारा इंजन, तो यहां पर था हमारा क्या? सिंक, ठीक। इंजन क्या करता है? हीट लेके कुछ मैकेनिकल वर्क करता है, जिससे हमारे जो चीजें हैं वो घूमती हैं, वो मोशन में आ जाती है, ठीक है ना। यही कहानी होती है, कल यही यस सर। बात की थी हमने। ऑलराइट, ठीक है। तो अब यहाँ पर सोर्स से हमारा इंजन कुछ ना कुछ Q1 हीट लेता है, और उस हीट से कुछ ना कुछ क्या करता है? वर्क W। डन। अब ये वर्क करने के बाद जो बची कुची हीट है वो किसको दे देता है? सिंक। सिंक। सिंक को। सोर्स का टेम्परेचर क्या होता है? ज्यादा, सिंक का टेम्परेचर होता है कम कम, होता है। कम। ठीक है। तो Q1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? Q2। W Q2 प्लस प्लस Q2, W।
ठीक है ना। yes sir. सिमिलरली W विल बी, जो हमारे पास यूजफुल Q1 वर्क है, minus Q2. ये हो जाएगा Q1 माइनस Q2। ठीक है, Yes, इसका मतलब Q1 क्या है, ज्यादा होना चाहिए। तो क्या समझे हम, T1 ज्यादा होगा T2 से। T2 से. ठीक है ना, होगा। इतनी Yes, बातें sir. आई थिंक हमने कर ली थी। अब ये Q2 हीट अगर रिजेक्ट ना करे, जितनी भी हीट इसने ली है पूरा का पूरा वर्क कर दे, तो क्या ऐसा पॉसिबल है? no sir. No, sir. है ना, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना, क्यों नहीं है? क्योंकि जो हमारा कुछ ना कुछ लॉसेस तो होते ही होते हैं। अगर ऐसा होगा तो हमारा 100% एफिशिएंट क्या बन जाएगा, इंजन बन जाएगा। ठीक है, इसको आप क्यू इन भी लिख सकते हो और इसको क्यू आउट भी लिख सकते हो। एफिशिएंसी का फॉर्मूला हमने निकाल लिया था, दैट वाज वर्क डन, ठीक है, डिवाइडेड बाय Q. आउटपुट अपॉन इनपुट, ये क्यू Yes sir. हीट गिवन Q1। ठीक है, और परसेंटेज में निकालोगे तो 100 से मल्टीप्लाई कर देना, तो ईटा इज इक्वल टू कितना, W अपॉन Q1। ठीक है, तो दिस इज Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1, तो दिस इज 1 माइनस Q2 अपॉन Q1। ठीक है, टेम्परेचर की फॉर्म में भी लिख सकते हो, तो 1 माइनस T2 अपॉन T1। ठीक है, इस कंडीशन में ये बात ध्यान रखना कि जो हमारे टेम्परेचर है ये कांस्टेंट बने रहते हैं। क्यों कांस्टेंट बने रहते हैं बताओ? सिंक और सोर्स का टेम्परेचर चेंज क्यों नहीं होता है ज्यादा? क्योंकि sir, इनकी automatically. क्योंकि इनकी हीट कैपेसिटी है, वो क्या लेते हैं हम, हाई लेते हैं। इसकी भी हीट कैपेसिटी क्या होती है, हाई रहती है। ठीक है, तो हीट कैपेसिटी हाई होने की वजह से, यानी कि बहुत बढ़िया से सोर्स है ये हीट के, यानी कि इनसे थोड़ी सी हीट हम ले भी लेंगे ना, तब भी इनके टेम्परेचर में क्या होगा, फर्क नहीं आएगा। ठीक है, Yes sir. Yes. अब इसको परसेंटेज में भी लिख सकते हो, परसेंटेज ऑफ ईटा दैट इज 1 माइनस Q2 अपॉन Q1 मल्टीप्लाइड बाय 100, ये परसेंटेज में आ जाएगा। ठीक है, चलो, तो ये बात क्या हो जाएगी, हमारा जो Q2 है अगर 0 होगा तो ईटा हो जाएगा 1, जो कि नहीं है पॉसिबल, क्योंकि हमारे जो लॉसेस हैं वो होते ही होते हैं। ठीक है, 100% ये हमारा एफिशिएंट इंजन नहीं हो सकता। ठीक है ना, अगर 100% एफिशिएंट इंजन होगा, यानी कि पूरी की पूरी हीट से वर्क कर दे, तो हमारा सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है ना, Yes sir. ठीक है, इसी की वजह से हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अधूरा रह जाता है, और इसी की वजह से सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बन जाता है हमारे पास। ठीक है, तो ये बातें हमने कर ली है। अब इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। ये वही बात लिखी हुई जो मैंने बताई आपको। ठीक है, तो एक क्वेश्चन करते हैं, ये रहा आपके सामने। तो स्टीम इंजन है, इट डिलीवर्स इतनी जूल ऑफ वर्क एंड इतना जूल ऑफ एनर्जी, हीट इसको दी जाती है। बॉयलर यहाँ पर दे रखा है, इसका मतलब क्या है? Sir, source. बॉयलर बच्चों एक बड़ा सा टॉम, बड़ा सा कमरा होता है जिसके अंदर बॉइलिंग का प्रोसेस होता है। ठीक है ना, हमारे पानी वगैरह को उबालने का। ठीक है, सुना होगा बॉयलर आ रहे हैं जा रहे हैं बड़े बड़े, खैर दिल्ली में तो नहीं सुनोगे आप, हमारे तरफ से निकलते हैं तो हमारे यहाँ पे लाइटें भेजनी पड़ती है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा वास्ट होते हैं। ठीक है ना, बहुत बड़े बड़े। सब बी ऑप्शन है 15%. यस, 15%, यस। ठीक है, तो ईटा इज वर्क डिवाइडेड बाय हीट। ठीक है, तो वर्क कितना है, 5.4 10⁻⁸, और दिस इज 3.6 10⁻⁹। ठीक है, सोल्व करोगे तो ये वैल्यू आएगी आपके पास 0.15, परसेंटेज में निकालोगे तो ये हो जाएगी कितनी, 15%। 15%. ऑप्शन नंबर भी। ठीक है, तो कितना अलग क्वेश्चन था। चलो और देखते हैं इसके ऊपर। तो कितनी हीट वेस्ट हुई होगी ये भी बता दो, ये भी बता दीजिए। तो जो हमारा वही काम है, वर्क अभी भी उतना है, हीट जो Q1 होती है वो 3.6 10⁻⁹ है।
तो Q2 हमें फाइंड आउट करनी है। हाँ, क्या आंसर आ रहा है? सर ए आ रहा है इसका आंसर। 3.06 10⁻⁹ यस, करेक्ट। ठीक है, सो दिस Q2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? Q1 माइनस W। तो Q1 कितना है? 3.6 10⁻⁹ माइनस ऑफ 5.4 इंटू 10⁻8। अब यहाँ से मैं 10⁻9 बाहर ले लूँ तो अंदर बचेगा 3.6, अंदर हो जाएगा माइनस 5.54। होगा नहीं होगा? इसको मैंने यस सर। 5.4 को 10⁻9 बना दिया। ठीक है, तो ये हो जाएगा, सोल्व करेंगे तो ये 60, इसका मतलब 3.06 10⁻9 जूल हमारी हीट क्या हो रही है? वेस्ट हो रही है, जो कि ऑप्शन नंबर ए के अंदर मैच कर रही है। अब मैं क्या करता हूँ, इसी जो इंजन है इससे मैं पानी का फेंकने का भी काम करवानी चाहता हूँ मैं। ठीक है, तो कितना पानी ये फेंक देगा 30 मीटर हाइट के ऊपर, ये मुझे बताओ। सर आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है। स्लो आ रही है? अभी भी आ रही है क्या? नो सर। नो सर। ओके, ये मेरा कैमरा खराब हो गया यार, इसलिए दिक्कत आ रही है। आवाज भी बहुत। हो सकता है। वर्क डन हो रहा था उसके अंदर कितना? 5.4 10⁻8 जूल में, और हीट जो रिजेक्टेड थी वो कितनी थी? दैट वाज 3.6 10⁻9। उसी क्वेश्चन का पार्ट है। हम्म कितनी हाइट तक ये पानी जा सकता है, ये हमें बताना है। हाइट हमारे पास है, और कितना जाएगा पानी, कितना अमाउंट ऑफ वाटर जा सकता है इस 30 मीटर हाइट के ऊपर, जब इसकी वर्क डन इतना है। डी। डी ऑप्शन। ठीक है, चलो और देखना पड़ेगा। तो यार एनर्जी कंजर्वेशन लगाना है सर और ए। कुछ नहीं। 1.8 10⁻6, यस करेक्ट, नाइस। ठीक है, सो देखो हमें कहाँ तक पहुंचाना है। यहाँ पर इसके पास कितनी एनर्जी है अभी, कितना वर्क कर सकता है यहाँ पर ये? इतना वर्क ये कर सकता है। ठीक है, यही आउटपुट है इसका। अब इस आउटपुट को मैं पानी फेंकने में यूज करूं या कुछ भी करूं, मेरी मर्जी। ठीक है, तो करते हैं इसको। ठीक है, तो mgh, ठीक है, मान लेते हैं m अमाउंट का पानी ऊपर जा रहा है, तो g क्या है? ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। पानी यहाँ पर पहुंचेगा। ठीक है, m मास के पानी को मान लो इसने फेंका है, और पानी यहाँ पर जब पहुंचेगा, ठीक है, तो उसकी जो एनर्जी हो जाएगी यहाँ पर h हाइट के ऊपर, वो कितनी हो जाएगी? mgh। और इसने h हाइट तक किसने पहुंचाया इसको? इसके वर्क ने पहुंचाया। ठीक है, तो दिस इज इक्वल टू w। ठीक है, तो m की वैल्यू हमें पता करनी है, g की वैल्यू 10 ले लेते हैं, h की वैल्यू 30, w की वैल्यू इतनी। ठीक है, तो 5.4 10⁻⁴। ठीक है, तो m इज गोइंग आउट टू बी कितना हो जाएगा हमारे पास? सोल्व करेंगे तो दिस इज गोइंग आउट टू बी 1.8 10⁻⁶ किलोग्राम। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है ना, चलो अच्छी बात है। तो एक और क्वेश्चन कर लो। सर सी। सी, बढ़िया, अच्छी बात है। ठीक है, कर चुके हैं कुछ बच्चे पहले, आपने नहीं किया हो तब भी मैं नहीं जानता कि किया नहीं किया। ठीक है, तो एफिशिएंसी कितनी दी हुई है? 50%। इसको हम लिख सकते हैं 0.50। ठीक है, क्यू की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो हीट गिवन और हीट इन एंड हीट आउट, ठीक है, ये हमें पता है। ठीक है, और एफिशिएंसी पता है, तो फॉर्मूला लगा के हम डायरेक्टली इस चीज को क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। ठीक है, तो क्यू आउट जो है, हाँ बोलो,
क्यू आउट जो है वो कितनी हो जाएगी, जो कि नेगेटिव हीट है, हीट रिजेक्टेड जो होती है वो क्या होती है, हमारे सिस्टम में से बाहर जाती है। तो दिस इज 40 प्लस क्यू, और जो क्यू इन है वो क्या होगी हमारे पास, दैट इज 19 15 प्लस 125, जो कि 2040 जूल हो जाएगी। ठीक है, तो अब यहाँ पर ईटा इज 1 माइनस क्यू आउट अपॉन क्यू इन, ठीक है ना, Q2 अपॉन Q1, है ना। सो यहाँ पर वैल्यूज रख के हम इस चीज को निकाल सकते हैं। तो ईटा इज 0.50, 1 माइनस 40 प्लस क्यू डिवाइडेड बाय 2040, ठीक है। सोल्व करेंगे इसको तो क्यू की जो वैल्यू आएगी वो 980 जूल हमारे पास आ जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर सी के अंदर मैच कर रही है, ठीक है। यस सर। Yes, sir. चलो अच्छी बात है, ओके। तो ये क्वेश्चन आई थिंक नहीं किया होगा, ठीक है, तो इसको भी कर लेते हैं। तो इंजन है, ऑपरेट कर रहा है, मोनोएटॉमिक आइडियल गैस है उसके पास, ठीक है। तो एफिशिएंसी हमें बतानी है इंजन की। तो ये जा रहा है ए से बी तक, बी से सी, सी से डी एंड इससे। तो वर्क डन कितना होगा इस सिस्टम के अंदर, साइक्लिक प्रोसेस दिख रही है अपन को, है ना, और साइक्लिक प्रोसेस नहीं होती तो ये इंजन ही नहीं होता। वर्क डन कितना है, एरिया ऑफ दिस स्क्वायर एबीसीडी का एरिया ही हमारा क्या हो जाएगा, वर्क डन, क्योंकि पीवी ग्राफ है। यस, कितना एरिया आएगा देखो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट, ठीक है, डी भी आ रहा है, ठीक है, पी नॉट वी नॉट, ठीक है। तो एरिया निकालेंगे तो ये वाला जो है हमारे पास, ये वाली साइड कितनी है, ये वी नॉट हो जाएगी, और ये वाली साइड कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी Sir, हमारे B पास कितनी, बी भी आ रहा है, ठीक है। देखते हैं क्या आता है, ठीक है। तो ये वाली साइड कितनी हो जाएगी, डी सी, ये हो जाएगी हमारे पास 2 पी नॉट। तो वर्क डन कितना हुआ टोटल, 2 पी नॉट वी नॉट, इतना ही वर्क डन होगा, इसका एरिया हम निकालेंगे, Yes. ठीक है। अब हम बात करते हैं देखो हीट गिवन की, ठीक है। हीट कहां से कहां तक जी जा रही है, देखो यहाँ पर कांस्टेंट प्रेशर वॉल्यूम वाली कहानी है, और प्रेशर हमारा कंटिन्यू बढ़ रहा है, यानी कि टेम्परेचर बढ़ रहा है, इसका मतलब हीट क्या हो रही है, यहाँ पर मिल रही है ऐसे भी में। सिमिलरली यहाँ पर एक्सपेंशन हो रहा है और प्रेशर कांस्टेंट है। एक्सपेंशन यानी कि हमारा जो कुछ ना कुछ वर्क हो रहा है, ठीक है ना, और वर्क हमारा कन्वर्ट करेगा हीट को, यानी कि हीट यहाँ पर दी जा रही होगी, ठीक है ना। तो क्यू बी सी, अब यहाँ पर वापस से टेम्परेचर कम हो रहा है तो ये रिजेक्ट हो रही होगी, और यहाँ से कुछ इसी तरीके की कहानी हो रही होगी, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमें हीट गिवन निकालनी है, ठीक है। तो हीट गिवन कैसे निकालेंगे, क्यू ए बी निकाल लो। कौन सी प्रोसेस है ए बी में, बोलो, वॉल्यूम कांस्टेंट यानी कि Sir, आइसोकोरिक, isocoric. ठीक है। अब हीट निकालनी, यूं मत सोचना कि वर्क निकालना है, तो क्यू ए बी। सो यहाँ पर हम निकाल सकते हैं एन सी वी डेल्टा टी से, वॉल्यूम कांस्टेंट है तो इस फॉर्मूले से, नंबर ऑफ मोल कितने हैं, 1 है, ठीक है। सी वी और डेल्टा टी में अभी हमें निकालना पड़ेगा, पीवी इज इक्वल टू एन आर टी सुना है, तो टेम्परेचर क्या बन जाएगा, पीवी अपॉन एन आर, बनेगा नहीं बनेगा, यस ठीक है। सर। तो ये प्रोसेस जारी है ए से बी की तरफ, ठीक है। तो लिखते हैं नंबर ऑफ मोल जो भी होंगे, सीवी की वैल्यू, डिग्री ऑफ फ्रीडम R/2, डेल्टा टी बी माइनस ए, बी के ऊपर क्या कहानी होगी, प्रेशर यहाँ पर 3P नॉट है, वॉल्यूम यहाँ पर V नॉट है, ठीक है। तो यहाँ का टेम्परेचर अगर हम लिखें तो 3P नॉट V नॉट डिवाइडेड बाय, इस सबको हमें भगाना पड़ेगा NR डिवाइड करके, ठीक है ना। होगा नहीं होगा, टेम्परेचर ऐसे ही तो लिखेंगे ना, यस देखो सर। पीवी अपॉन है ना, माइनस ऑफ Yes, sir. इस वाली ए वाली चीज दैट इज पी नॉट वी नॉट डिवाइड बाय एन आर। तो ये एन आर से एन आर की धज्जियां उड़ जाएगी, मोनो एटॉमिक है यानी कि एफ इज इक्वल टू कितना है, 3 है, ठीक है। सो यहाँ पर से इसको सोल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 3 पी नॉट वी। अब एक हीट है, ये एक और तरीके से हीट दी जा रही है जब हमारा प्रेशर कांस्टेंट है, तो क्यू बी सी निकालते हैं, क्यू बी सी। अब इस कंडीशन में जो हमारी गैस है वो क्या हो चुकी है,
आइसोबैरिक कंडीशन में आ चुकी है। आइसोबैरिक के अंदर जो हमारे पास हीट का फॉर्मूला होता है वो क्या हो जाता है, NCP डेल्टा टी। ठीक है ना, हीट की बात की जा रही है, इंटरनल एनर्जी की बात नहीं की जा रही। इंटरनल एनर्जी होती तब तो क्या हो जाता है, NCV डेल्टा टी। ठीक है ना, तो हीट के लिए अलग अलग फॉर्मूले यूज करने पड़ेंगे। अब यहाँ पर ये सारी चीजें लिखते हैं। ठीक है, तो N है, CP होता है हमारे पास F+2R/2। ठीक है, डेल्टा टी B से C के ऊपर जा रहा है, तो C के ऊपर क्या बात है भाई साहब, C के ऊपर बताओ हमें, C के ऊपर टेम्परेचर कितना है। तो यहाँ पर टेम्परेचर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 3P0 2V0, ठीक है, यानी कि 6P0 V0 बाय NR माइनस B पॉइंट का, जो कि हमारे पास 3P0 V0 बाय NR होगा। ठीक, NR से NR की धज्जियां उड़ जाएगी अंदर बाहर से। ठीक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम अब भी वही है 3। ठीक है, तो सोल्व करेंगे इसको तो ये बन जाएगा हमारे पास कितना, 7.5 P0 V0। हीट टोटल आ चुकी है हमारे पास। ठीक है, सो ईटा इज गोइंग आउट टू बी वर्क डन अपॉन QAB प्लस QBC। ठीक है, तो W इज नथिंग बट 2P0 V0 डिवाइड बाय 3P0 V0 प्लस 7.5 P0 V0। सोल्व करते हैं तो ये ऊपर हो जाएगा हमारे पास 4/21। ठीक है, 7.5 था तो इसको 15/2 लिखोगे तो ये कहानी हमारे पास बनेगी। ठीक है, तो दिस कैन बी कितना हो जाएगा, 19.04%। ठीक है, अब अप्रोक्सीमेटली किसमें मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर ए के अंदर। ठीक है, तो दिस इज अवर करेक्ट आंसर। क्लियर है? यस ठीक है, सर। तो ग्राफ sir. वाले क्वेश्चन में आई होप एंड आई थिंक ये आपको दिक्कत आ रही होगी, है ना? Yes, sir. यस सर। यस सर। प्रैक्टिस करना है इसकी और करेंगे सही। ठीक है, इसका प्रॉब्लम को भी खत्म करने की कोशिश करेंगे। अब बच्चों बात करते हैं हम रेफ्रिजरेटर एंड हीट पंप्स के बारे में। ठीक है, तो रेफ्रिजरेटर यानी कि हमारा फ्रिज और हीट पंप जो कि इसका उल्टा होगा, और है क्या है, दोनों सेम सेम चीजें हैं। ठीक है, ये दोनों सेम है बट डिफरेंट क्यों है, क्योंकि इनकी वर्किंग सेम है। अब डिफरेंट क्यों है, क्योंकि ये इनकी वर्किंग जो है वो सेम है, लेकिन डिफरेंट क्या है, इनके यूज करने के पर्पस क्या है, अलग अलग है। ठीक है ना, रेफ्रिजरेटर को किस काम में लिया जाता है, कूलिंग में, हीट पंप को यस गर्मी पैदा करने के लिए। ठीक है, सो दीज आर डिफरेंट अकॉर्डिंग टू देयर यूज। ठीक है, इनका यूज क्या है उसके हिसाब से अलग है, बाकी इनकी जो काम है या वर्किंग है वो सेम टू सेम। ठीक है, तो अब रेफ्रिजरेटर, फ्रिज में हमारा फ्रिज कैसे चलता है, इंजन से चलता है क्या, इलेक्ट्रिसिटी से चलता है, किससे चलता है, चलता है। इलेक्ट्रिसिटी से चलता है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होगी, इलेक्ट्रिकल सर डिवाइसेस। बिजली। बिजली, सही बात है, सर संडे को टेस्ट बिजली। केटीजी का है। काइनेटिक। हाँ काइनेटिक थ्योरी का है। हाँ, वो एक ही चीज है ATG का एनर्जी। ठीक है, वो अभी कंफर्म नहीं है। ठीक है, सो बता दिया ग्रुप ने जाएगा। सेंड कर दिया। सर जी हो गया। सर ग्रुप आ में गया मैसेज क्या, आया। मेरे पास सर्कुलेट यस नहीं सर। हुआ। हाँ तो ठीक है, तो मैंने पहले भी बोला था KTG का हो सकता है, तो KTG कर लेना। ठीक है, उसकी आपको वो भी कहाँ आया है भेज ग्रुप में? उसमें नहीं आया है। G20 में आ गया। ओल्ड पुराने ग्रुप वाले में, ग्रुप में आया ओल्ड है। ग्रुप में है। ओल्ड में ओल्ड कैसे में आया? मेरे नहीं आया। सर वही हमारे तो भी मैं नहीं आया ग्रुप में। वही तो मैं कह रहा हूँ, अभी केस आया ही नहीं है तो ये ऐसे कैसे हो सकता है। सर मेरे पुराने ग्रुप में आया है। तो हाँ सर पुराने आया। में तो आते रहते हैं हाँ, फिर। अभी जस्ट आया ना मैसेज, ये हमारे साथ तो यस शेयर सर। नहीं यस हुई सर, चीज। शुभम यस सर सर। भेज रहे हैं मैथ वाले। हाँ हाँ शुभम हाँ सर। हाँ। ठीक है, KTG का ही होगा वैसे भी, चैप्टर भी तो यही हुआ है अभी हमारा, है क्या नहीं? यस सर। ठीक है, तो इसके अंदर जो इसकी वर्किंग है, वर्क सेम एस हीट इंजन की तरह ही वर्क करता है, बट रिवर्स होता है हीट इंजन यहाँ पर। ठीक है, उल्टा। ठीक है, सो यहाँ पर हम लगाएंगे इलेक्ट्रिकल डिवाइस, यानी कि जो होगा हमारे पास इलेक्ट्रिकल डिवाइस क्या होगी यहाँ पर, वो हो जाता है हमारे पास कंप्रेसर वगैरह, जो कि हमारे वर्किंग सब्सटेंस को हमारे फ्रिज की जो नलियां हैं उसके अंदर घुमाने का काम करता है। ठीक है, सो यहाँ पर हमारा कौन था, सोर्स। NCERT में इसको हॉट रिजर्वेयर बोला है।
इसको कोल्ड रिजर्वेयर यानी कि सिंक है। टेम्परेचर अब भी वही रहेगा, इसका T1, इसका T2, यहाँ पर लाइनें जोड़ देते हैं हम, ठीक है। सो अब क्या होगा इसके अंदर बच्चों, वहां पर हम हीट दे रहे थे, हमारे हमारी जो भी इंजन था उसको हीट दे रहे थे। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हीट निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो वर्किंग एरिया होगा हमारा, जहाँ पर काम होना चाहिए, वो क्या होगा, ये सिंक होगा, यानी कि यहाँ पर है हमारा फ्रिज और यहाँ पर है हमारा कौन, रूम, ठीक है। रूम में ही रखा होता है हमारा फ्रिज, यस यस सर। ठीक है। हिमालय पे तो ले जाके नहीं रखते हैं, है ना। तो ये कहानी है। अब यहाँ पर बच्चों वही की वही हीट है, तो हमें क्या करना है, फ्रिज को क्या करना होता है, ठंडा करना होता है, कूल करना होता है। अब कूल करने के लिए क्या करेंगे, हम हीट को निकालेंगे, है क्या नहीं, हीट रिलीज करवाएंगे। तो यहाँ पर हमने इलेक्ट्रिकल डिवाइस लगाई है जो कि हमारे फ्रिज से हीट को निकालती है, ठीक है, कुछ ना कुछ वर्किंग सब्सटेंस के थ्रू। तो Q2 हीट इन्होंने निकाली। अब ये इलेक्ट्रिकल डिवाइस यानी कि इंजन के पास क्या है, हमारे हीट आ चुकी है। अब ये रख के तो बैठेगा नहीं इसको, है ना। अब ये हमारी जो इलेक्ट्रिकल डिवाइस है यानी कि जो कंप्रेसर है, ये हमारी हीट को रेडिएट करवाएगा रेडिएटर के थ्रू, ठीक है। पीछे आपने जाली देखी होगी, देखी कि फ्रिज के पीछे एक जाली लगी होती है, वो रेडिएटर वगैरह उसके काम करती है, ठीक है। सो ये कहानी है। अब नेक्स्ट अब बात करें तो ये हीट हमें क्या करना है, इंजन या इलेक्ट्रिकल डिवाइस के पास हीट तो आ चुकी है, अब इसको भगाएं कैसे। हम्म? भाई हमें रूम को हीट पहुंचानी है, ठीक है। तो रूम को कुछ ना कुछ हीट पहुंचाएंगे, तो कैसे भगाएं, क्योंकि T1 अब भी ज्यादा है और T2 क्या है कम है, ऑब्वियस सी बात है, फ्रिज हमारा ठंडा होता है। तो क्योंकि हमने देखा नहीं है ना भाई, देखा है क्या कभी किसी ने कि हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर की तरफ, नो सर। लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर की तरफ हीट नहीं जाती है हमारी, ठीक है। ठंडी होती है चीजें, गर्म होगी तो ठंडी हो जाएगी, लेकिन ठंडी है तो अपना आप गर्म नहीं होगी जब तक उसको हीट नहीं दे रहा हो या कुछ ना कुछ कर नहीं रहा, ठीक है। तो ये हमारी जो इलेक्ट्रिकल डिवाइस है ये कुछ वर्क करती है यहाँ पर, ठीक है, ताकि हमारी जो हीट है वो रिलीज हो पाए सराउंडिंग में, यानी कि सोर्स की तरफ, यानी कि रूम में हमारी हीट जा पाए, ठीक है। तो ये वर्क किया और कुछ Q2 हीट इसको भगाने की कोशिश कर रही है, तो Q1 अमाउंट की हीट बाहर भागती है, ठीक है ना। तो मतलब जितनी एक्सट्रैक्ट करी थी ना, उससे ज्यादा हीट हमारी क्या कर रही है, बाहर भाग रही है। बोलो यस और नो, यस है ना, क्योंकि यहाँ पर एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ रहा है इसको बाहर भगाने के लिए, ठीक है ना। सो ये Q1 इज इक्वल टू W प्लस Q2 हमारे पास हो गया। और यहाँ पर जो वर्किंग सब्सटेंस होता है जो कि इस प्रोसेस को करवाने के लिए चाहिए होता है हमारे पास, वो होते हैं रेफ्रिजरेंट। रेफ्रिजरेंट कौन, जो हमारे फ्रिज की गैसेस होती है, यानी कि लिक्विड अमोनिया और फ्रीऑन्स वगैरह, ठीक है। तो ये कहानी है हमारे रेफ्रिजरेटर की। हीट पंप में अभी जो हमारा वर्किंग एरिया ये है, हीट पंप में क्या हो जाएगा, वर्किंग एरिया ये रूम बन जाएगा, ठीक है ना। इसको गर्मी करवा रहे हैं भाई साहब, क्लियर है। यस सर। अब एक बात बताऊं मैं आपको कि हमें यहाँ पर जो ये T1 है T2 है ना, वहां पर तो हम क्या रख रहे थे, कांस्टेंट रख रहे थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर इन चीजों को हमें कांस्टेंट रखने की जरूरत नहीं है, ये सिग्निफिकेंट अमाउंट में कम और ज्यादा हो जाते हैं। होता है नहीं होता भाई, हमारे गर्मियों में रूम का टेम्परेचर ज्यादा और हमारे ये फ्रिज का टेम्परेचर तो वो बना रहता ही है, ठीक है। कूलिंग भी कभी कभी कम हो जाती है हमारे पास गर्मियों में, फ्रिज की। सर्दी में तो बढ़िया फ्रिज के बर्फ के पहाड़ जमे होते हैं, लेकिन गर्मियों में ऐसा होता नहीं है, गर्मियों में कम हो जाती है। ठीक है ना। तो वो यही कहानी है। इसके लिए बच्चों हम वर्क डन कितना हो जाएगा, Q1 माइनस Q2, ठीक है। सो ऐसा पॉसिबल हो सकता है क्या, मैं कुछ वर्क ना करूं और हीट अपना आप रिलीज हो जाए, नो सर। नहीं होगा ना। क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमारे लोअर से हायर टेम्परेचर के ऊपर नहीं जाएगी हीट, ठीक है ना। लोअर से हाई टेम्परेचर के ऊपर नहीं जाएगी, ये विधि का विधान है, प्रकृति का नियम है, ठीक है। अगर ऐसा हो सकता तो हमें कंप्रेसर की जो इलेक्ट्रिकल डिवाइस है उसको बोलते हैं कंप्रेसर, ठीक है। ये कंप्रेसर हमारा जो वर्किंग सब्सटेंस है यानी कि जो गैसेस हैं इनको नलियों में घुमाने का काम करता है, ठीक है ना, पाइप्स के अंदर, ठीक है। सो इसकी जरूरत नहीं होती अगर ये W इज इक्वल टू क्या हो जाता है 0। तो बच्चों अब यहाँ पर आउटपुट अलग तरीके का हो गया है, इनपुट अलग तरीके का हो गया है। तो यहाँ पर जो
हम डिफाइन करते हैं वो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस डिफाइन करता है, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। ठीक है, तो ये क्या होता है, दिस इज डिनोटेड बाय अल्फा या बीटा। एनसीईआरटी में अल्फा है तो हम अल्फा से लिख देते हैं इसको। तो यहाँ पर हीट रिजेक्टेड या हीट एक्सट्रैक्टेड, ये हमारा क्या होगा, आउटपुट, यही होगा ना। यस सर। यस क्यों सर। होगा, क्योंकि यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, यही हमारा वर्क है, यही आउटपुट है, जितनी भी अमाउंट में हीट निकाल पाओ या एक्सट्रैक्टेड है आउटपुट। और जो वर्क डन किया है हीट को भगाने के लिए, ये क्या हो जाएगा, हमारा इनपुट हो जाएगा। ठीक है ना। सो यहाँ पर ये सारी चीजें लिखते हैं, तो दिस गोइंग आउट टू बी Q2 अपॉन Q1 माइनस Q2। ये आ गया हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। इसको बीटा से भी दिखाते हैं। और अगर हमारा वर्क डन 0 हो गया तो Q1 बराबर हो जाएगा Q2 के, तो हमारा जो अल्फा हो जाएगा वो इनफाइनाइट हो जाएगा। तो ये नॉट पॉसिबल है। ठीक है, देख लिया अभी हमने। ठीक है, तो हमारा अल्फा क्या हमेशा, इसको टेम्परेचर की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, T2 अपॉन T1 माइनस T2। T1 माइनस T2, और जिसको कोफिशिएंट एफिशिएंसी की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, तो दिस कैन बी रिटन एज 1 माइनस ईटा अपॉन ईटा। ईटा क्या था, 1 माइनस T2 अपॉन T1। ठीक है, क्योंकि सेम चीज है ना भाई, कोई ज्यादा अलग तो है ही नहीं। ठीक है, तो फॉर्मूलाज इनके सेम सेम होते हैं, कंसेप्ट, लेकिन इनकी जो कंस्ट्रक्शन होता है ना बिल्कुल अलग होता है। फ्रिज हमारा खड़ा हुआ है, इंजन हमारा पड़ा हुआ है, ठीक है ना, लेकिन जो इनकी थ्योरी है वो सेम सेम है। ठीक है, यस तो ये सर। कहानी है। तो ये पॉसिबल नहीं है बात। अब मुझे एक बात बताओ कि हमारा अल्फा हमेशा कांस्टेंट बना रहता है क्या? नो सर। हाँ नो सर, सर। बेहतर है। किस बेसिस पे कह रहे हो कि नहीं बना रहता कांस्टेंट? क्या वजह है? हीट तो चेंज होती रहेगी ना। हीट चेंज होगी। बच्चों क्या होता है, फ्रिज का टेम्परेचर हमेशा एक जैसा नहीं रहता, लाइट जाती है, ठीक है यस ना, और फिर वो ठंडा हो जाता है, कुछ गर्म हो जाता है। यस वैभव, वेरी नाइस। टेम्परेचर हमारा बदलता हुआ है यहाँ पर, ठीक है ना, दोनों का टेम्परेचर बदलता हुआ है। ये अगर डिफरेंस कम होगा तो अल्फा क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। ठीक है ना, और इसीलिए सर्दियों में अच्छी तरीके से कूलिंग होती है हमारे पास। क्लियर है? यस सर। ऑलराइट, नाइस। ठीक है, तो इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन देखते हैं। ये वही बातें जो हमने बताई। So an engine has efficiency of 30% when it is used as refrigerator with all other condition unchanged. The coefficient of the performance क्या होगा? ईटा, परसेंटेज ईटा में 30% दिया हुआ है, अल्फा में निकालना है। तो ईटा was, sorry, अल्फा was 1 minus ईटा upon ईटा। क्या आंसर आ रहा है? एक। ए यस सर ए जी। ए ए ए यस ए सर। ए ए थिंक चिका। चलो, तो ए नहीं होगा, क्या होगा, ईटा इज गोइंग आउट टू बी 0.30 हो जाएगा। ठीक है, फ्रैक्शन की पॉइंट फॉर्म में लिया है हमने, तो दिस इज 1 माइनस 0.30 डिवाइड बाय ईटा, दैट इज ईटा सर भी आ कितना, जाएगा। बी ऑप्शन इज द करेक्ट। ठीक है, तो हाँ जी। 0.70, 0.30। ठीक है, तो ये दज्जे बनाई गया गया 7/3, दैट इज 2.6, सॉरी 33 होता है। Approximately 2.3। यस सर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। यस सर। चलो एक और करते हैं इसके ऊपर एनसीईआरटी का क्वेश्चन। नाइस। ठीक है, तो रेफ्रिजरेटर एब्जॉर्ब, ओके बच्चे, 2000 कैलोरी, ठीक है, इतनी एब्जॉर्ब कर रहा है हीट। ठीक है, तो कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस 4 है, तो वर्क डन बाय द मोटर वी नीड टू फाइंड। जल्दी से बता दो, देखते हैं आंसर। अल्फा 4
हीट एब्सॉर्ब होती है 2000 कैलोरी। सी आ रहा है। अच्छा, क्या बात हो सकती है भाई। ए होगा सर। यस, नाइस, Yes. ए इज द करेक्ट। ठीक है, तो अल्फा इज इक्वल टू Q2 बाय W, यही होता है। ठीक है, तो W हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो वी कैन राइट W इज इक्वल टू Q2 अपॉन अल्फा। तो W इज गोइंग आउट टू बी, W इज इक्वल टू बबलू। तो दिस इज कितना हो जाएगा, Q2 कितना है 2000 कैलोरी डिवाइड बाय अल्फा दैट इज 4। तो ये कितना आ गया हमारे पास, 500 कैलोरी। बस लगा दो आंसर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, Yes. अरे नहीं लगाना भाई, ये कैलोरी में है। ये तो जूल पे है सर ना आंसर। 4.2 से सर इंटू भी होगा इसमें कैलोरी में, जूल में। यस, ठीक है, तो हमेशा सर ए हमारी आंसर। यस, ए इज द करेक्ट। हमेशा हमें क्या देखना होता है, यूनिट भी देखनी होती है। ठीक है ना, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये अच्छा क्वेश्चन है, हमारे जो नीट के पर्पज से वो अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है ना, तो लिख दो यहाँ पर कितना, 4.2 इंटू 500, तो दिस इज 2100 जूल हमारे Yes. पास आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। क्लियर है? Yes, sir. चलो एक और देखो, इसके ऊपर एनसीईआरटी का ये हमारे कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस 3 दिया हुआ है। ठीक है, एक्सट्रैक्ट कर रहा है हीट को 399 जूल। ठीक है, द अमाउंट ऑफ हीट इट गिव्स टू द रूम पर साइकिल मिनट टू माइनस। Q1 फाइंड आउट करना है। Q1 फाइंड आउट करना है रे बाबा। Alpha is given 3, Q2 is given 399 जूल। ठीक है, तो फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास, दैट इज अल्फा इज इक्वल टू Q2 अपॉन Q1 माइनस Q2। प्योरली कैलकुलेशन है, तो अभी सिंपल सिंपल। तो दिस इज 3, दिस इज Q2, Q2 कितना, ए ऑप्शन है सर। 399। यस, वेरी नाइस। ठीक है, Q1 हमें पता लगाना है, वापस से Q2 कितना है 399। सोल्व करते हैं तो 3Q1 माइनस ऑफ ये कितना हो जाएगा। सर आवाज आपकी बहुत कट रही है। कट भी रही है क्या, या स्लो ही आ रही है? नो सर, सही नो है। सर, नहीं कट रहा है आवाज। ठीक है ना, सर तो नेट ये स्लो चल रहा होगा। हाँ हो सकता है 399। ठीक है, तो यहाँ पर इक्वल टू हो जाएगा 399। सोल्व करेंगे तो हमारे पास जो Q1 आएगा वो मेरे में स्क्रीन 132 पोस्ट जूल पे हमारे दिखला पास रही आ है। रहा है। नहीं, मेरे तो चल रही है बढ़िया बढ़िया, मस्त डांस कर रहा है मेरा कर्सर। हो सकता है आपका नेटवर्क इश्यू हो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। ठीक है, ओके। जो बैकग्राउंड की एप्स है ना शिव, उनको रिमूव कर दो। ठीक है ना, हो सकता है उसकी वजह से भी डाटा खा रहा हो आपका। ठीक है, सो अब बात करते हैं बच्चों हमारे, एक और बात, एक और क्वेश्चन। हाँ, अच्छा क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग है। अगर आप आपके फ्रीज का जो गेट है उसको खोले रख दो, तो रूम का टेम्परेचर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? क्या वो बढ़ जाएगा, घट जाएगा, या कुछ भी हो सकता है? या बी हम कुछ नहीं कह सकते? डी, कांट से। D. अरे बी नहीं बी यार, बी 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 A ऑप्शन होगा बी, सर। बी डिक्रीज और ए इंक्रीज करा रहा है। Yes, sir. ठीक है, तो क्या होगा, हमारा फ्रिज ऐसे है, होगा, नो इंक्रीज एंड डिक्रीज। हमारा फ्रिज है। ठीक है, इसका डोर है। ठीक है, बड़ा ही गंदा फ्रिज है, कोई खरीदना चाहे तो बताना मुझसे। ये इसका, ये हमने हैंड ड्राफ्ट भी लगा दिया इसमें। ठीक है, खाने की चीजें भी रखें क्या? तो देखो क्या होता है, यहाँ पर अंदर हो रही है हमारी कूलिंग, यानी कि हम Q2 हीट एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है ना, और बाहर निकाल रहे हैं कितनी, Q1 हीट, जो कि क्या होती है, वर्क डन प्लस Q2 होती है। अब गेट खुला हुआ है,
ये एक पैक सराउंडिंग नहीं है, यहाँ पर भी बाहर का टेम्परेचर भी वही का वही रह रहा है, ठीक है ना। हमारी मोटर को कंटिन्यूअसली वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। वो काला काला सा गोल गोल सा, ठीक है, एक गंजा दिखता है ना पीछे, फ्रिज के पीछे बैठा हुआ, ठीक है, जिसमें से आवाज भी आती है, ठीक है, ये होता है कंप्रेसर, ठीक है। इसके ऊपर लोड बढ़ेगा क्योंकि ये गैस को घुमाने में बहुत काम करना पड़ेगा, इसको चलता रहेगा कंटिन्यूअसली। आपने सुना होगा हमारा तो फ्रिज ये ट्रिप, रहेगा। फ्रिज ट्रिप भी होता है, ठीक है ना। यस सर। कभी ट्रिप हो जाता है, मतलब कंप्रेसर बंद हो जाता है उसका, ठीक है, एक अच्छा टेम्परेचर अचीव करने के बाद में, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये इसके ऊपर लोड बढ़ेगा, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर तो कम हो ही नहीं रहा, तुमने गेट खोल के रखा हुआ है, एक सराउंडिंग थी, तुमने पूरी दुनिया को वो बना दिया सिस्टम मेरा, ठीक है। ये गेट खोलते ही पूरी दुनिया मेरा सिस्टम बन गई, ठीक है। पहले तो ये फ्रिज फ्रिज सिस्टम था, पूरी दुनिया बन गई। अब पूरी दुनिया की हीट उसको निकालनी पड़ेगी बेचारे कंप्रेसर को, तो ये कंटिन्यूअसली वर्क कर रहा है कर रहा है कर रहा है। तो जो हमारा रूम का टेम्परेचर है और कंटिन्यूअसली ज्यादा हीट फेंक रहा है ना, है भाई, यस सर। यहाँ से हीट निकाल रहा है और कंटिन्यूअसली क्या कर रहा है, ज्यादा हीट फेंक रहा है। अब ज्यादा हीट फेंकने की वजह से क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ हमारे जाएगा। रूम का टेम्परेचर क्या होगा, स्लाइटली बढ़ जाएगा, यस है ना। सर। तो ए इज द करेक्ट, ठीक है। तो अब बात करते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की। ये था हमारे पास डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, ठीक है। बात कर रहा था भाई साहब ये हमारे एनर्जी कंजर्वेशन की, ठीक है। अब एनर्जी कंजर्वेशन यानी कि आप हमारी कोई एक ब्लॉक है, ठीक है, यहाँ से आ रहा है बढ़िया धूम मचले करता हुआ स्पीड से, भागा भागा, यहाँ पर रफ है हमारे पास, ठीक है, यहाँ पर आएगा और रुक जाएगा, ठीक है। v इज इक्वल टू क्या हो गया, 0। क्यों, क्योंकि यहाँ पर फ्रिक्शन था, है ना। क्या यस था यहाँ पर, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन था, फ्रिक्शन ने क्या करा, हीट जनरेट करी, ठीक है, हीट बढ़ा दी यहाँ पर, ठीक है। अब ये रुक गया, स्टॉप हो गया, रेस्ट पर आ गया, ठीक है। अब क्या करें, रेस्ट पर आ गया तो आ जान दो सर, हमारी एनर्जी कंजर्व है, हमारा थर्मोडायनेमिक्स लॉ ने वर्क किया बढ़िया आराम से, ठीक है। यहाँ पर कुछ ना कुछ वर्क कर रहा था, ये वर्क करता हुआ आया, इसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा था सर, बढ़िया, तो हीट जनरेट हो गई अच्छे से आराम से, बढ़िया है, अच्छी बात है। थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ हमारा क्या हो गया, वैलिड हो गया। अब हमारे जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ने है ना, वो यूं नहीं बोला, उसने ये तो बता दिया कि एनर्जी कंजर्व रहेगी, उसने ये नहीं बताया कि है ना मैं अब इसको हीट दूंगा। यहाँ पर बैठा बैठा मैं, मेरे दिमाग में आया आइडिया कि ऐसा होना चाहिए, मैं इसको हीट दे रहा हूँ, ठीक है, बढ़िया से, मैंने मोमबत्ती जलाई, फिर यहाँ पर मैं लावा भी लेके आ गया धीरे धीरे, लेकिन क्या ये ब्लॉक वापस से उस इसकी रिवर्स डायरेक्शन में भागेगा नो क्या, सर। नो ठीक है। सर। तो ये हमारे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ने बात नहीं बताई कि इसका रिवर्स भी पॉसिबल है या नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ओनली ऑब्जर्व किया क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन, ठीक है, कि ऐसा हो सकता है, लेकिन होगा या नहीं होगा इस बारे में बात नहीं करी इन्होंने। या फिर एक और बात समझे, एक और बात इन्होंने नहीं बताई फर्स्ट लॉ ने, ठीक है, इन्होंने लॉ तो बना दिया बट लेकिन ये हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये इन्होंने नहीं बताया, ठीक है ना। इसका रिवर्स भी तो सच होना चाहिए ना भाई, कि हीट, क्योंकि एनर्जी तो कंजर्व कर दिया आपने, हकीकत बात है एनर्जी कंजर्व होती है। सर। यस, यहाँ पर अब हीट दे रहे हैं हम, तो ये भाई साहब वापस जा ही नहीं रहे, ठीक है। तो ऐसा ही होता है हमारे साथ, इंजन के साथ भी बेचारे के साथ यही होता है, ठीक है ना। यस क्या सर। होता है, वो भी यही होता है कि हीट दे रहे हैं हम, 100% वर्क कर ही नहीं पाता है, वो लॉसेस हो जाता है, ठीक है। एक और कहानी में लेता हूँ कि हमारा टेम्परेचर हाई से लो पर ही क्यों जाता है, ठीक है। एक बॉडी थी हॉट, एक बॉडी थी कोल्ड, इसका टेम्परेचर था 20 डिग्री सेल्सियस, इसका टेम्परेचर था 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो ये बढ़िया आराम से बैठे हुए थे और इन भाई साहब को हॉट को सीजी की चलो इसको गरीब को थोड़ी सी हीट दे देते हैं अपनी, ठीक है। तो इसने हीट देना स्टार्ट कर दिया बढ़िया से आराम से, ठीक है। इसका टेम्परेचर कुछ ना कुछ बढ़ा होगा, 70 पे गया होगा, और ये भाई साहब हमारे आ गए होंगे कुछ ना कुछ, देखो जरूरी नहीं है बराबर टेम्परेचर के ऊपर ही आए, ठीक है। ये आ गया हो हमारा कुछ ना कुछ 30 के ऊपर या 25 के ऊपर जो भी हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर इनका मूड बदल गया और ये बोल रहे हैं कि मुझे है ना मेरी हीट वापस दे दो। इन्होंने बोला कि तुमने जो मुझसे हीट ली थी ना वो मुझे वापस दे दो, इनका मूड बदल गया। हम्म
तो क्या ये हीट देगा इसको वापस? नो सर। नो सर। नहीं देगा, क्योंकि हमारी हीट जो है वो क्या है, हायर से लोअर पर ही जाती है, ठीक है, यस लोअर से हायर पे नहीं जाती जब तक कि हम कोई एक्सटर्नल वर्क नहीं कर ले। यानी कि हमारा कौन सा सिस्टम काम कर रहा था उसके ऊपर, रेफ्रिजरेटर वाला, ठीक है ना। तो ये वो वाला स्टेटमेंट है। देखो जो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बात करने के लिए ये बताई जा रही है इसकी कमियां, ठीक है, ये वही लिखा हुआ है। इसने ये नहीं बताया कि हमारा जो टेम्परेचर है हायर से लोअर पे तो जाएगा, लेकिन इसकी डायरेक्शन की अता पता इसको कुछ नहीं था, ठीक है। ये तो हमें पता है कि हायर से लोअर पे जाएगा। इसने एनर्जी कंजर्व करा दी बढ़िया से, डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, ठीक है। एनर्जी इसने कंजर्व करा दी कि इस ये रिलीज भी कर सकता है तो ये गेन भी कर लेगा, ठीक है। लेकिन ये अगर ये इसका रिलीज हम करवाएं तो इसको गेन करना चाहिए ना, लेकिन ये गेन नहीं करता है, ठीक है। ये हमारी प्रकृति है, ठीक है, नेचर है हमारा, यस सर मदर अर्थ, ठीक है। तो ये हमारी लिमिटेशन है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की। इन्होंने नहीं बताया कि हमारा जो प्रोसेस है वो किस डायरेक्शन में कंप्लीट होगी, और ये भी नहीं बताया इन्होंने कि हम इसका उल्टा भी सही होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो ये प्रोसेस पॉसिबल भी है या नहीं, ठीक है, ये बातें इन्होंने नहीं करी। तो इसलिए हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यहाँ पर आकर फेल हो जाता है। बाकी लॉ सही है, लॉ गलत नहीं है, ठीक है ना। तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यही बातें हमसे करता है कि कुछ कुछ स्टेटमेंट बताता है हमें, केल्विन प्लांक्स स्टेटमेंट, ये एनसीईआरटी की डेफिनेशन जो उनका कथन है, ठीक है। तो कोई भी प्रोसेस ऐसी संभव नहीं है, पॉसिबल नहीं है जिसका रिजल्ट ऐसा हो कि वो एब्जॉर्ब करे हीट को, ठीक है, रिजर्वेयर से, और उसका कंप्लीटली कन्वर्जन कर दे हीट के अंदर। आया बात समझ में कि कोई भी ऐसा Yes, इंजन बनाना पॉसिबल नहीं है जो कि हीट ले, है ना, और ये इंजन है हमारा, और उसको कंप्लीटली वर्क में कन्वर्ट कर दे, यहाँ पर हमारी कुछ भी हीट सिंक को ना दे, ठीक है। तो ऐसा इंजन बना पाना पॉसिबल नहीं है। यही हमारे किसका स्टेटमेंट था, केल्विन प्लैंक का स्टेटमेंट, कैल्विन ठीक है। प्लैंक। इन्होंने क्या करा है, शाण पत्ती दिखाई है, शाणे लोग होते हैं ना, हम्म, जो हो रहा है वही बोल दिया, और हम मान भी रहे हैं, क्या करें, हम मानना पड़ेगा है ना, ठीक है। तो एनी इंजन कैन नॉट कन्वर्ट, इसके अकॉर्डिंग एनी इंजन कांट कन्वर्ट एब्सॉर्ब्ड हीट इनटू वर्क 100%, ठीक है। तो 100% एफिशिएंट इंजन नहीं बनेगा, वही बात बोली है इन्होंने, ठीक है। तो इस लॉ के ऊपर कौन वर्क करता है, हमारा हीट इंजन वर्क करता है, ठीक है। हीट इंजन वर्क्स ऑन दिस लॉ, ठीक है। इसी के बाद जो इसका ही भाई है वो हमारा सेकंड स्टेटमेंट है क्लॉसियस का, रुडोल्फ क्लॉसियस, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि हाँ, उन्होंने बोला कि कोई भी ऐसी प्रोसेस पॉसिबल नहीं है जो कि लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर पर अपनी हीट दे पाए विदाउट एनी एक्सटर्नल वर्क, ठीक है। यानी कि हमारा रेफ्रिजरेटर इनके प्रिंसिपल के ऊपर वर्क करता है, ठीक है। तो नो प्रोसेस इज पॉसिबल हुज सोल, यानी कि उसका रिजल्ट जो होगा वो ये हो कि वो ट्रांसफर कर दे हीट को कोल्डर बॉडी से हॉटर बॉडी के ऊपर, ठीक है। तो हमारा क्या बोल रहे हैं, ये सोर्स है यहाँ पर हमारा लगा हुआ था रेफ्रिजरेटर का कंप्रेसर या इंजन बोल दो उसको, ये सिंक, ठीक है। सिंक से हम लेते हैं हीट, ठीक है, और हीट ले ली, और यहाँ पर हीट देने की बारी आई तो हमें कोई वर्क नहीं करना पड़ रहा, ठीक है। तो ऐसा पॉसिबल हो पाना संभव नहीं है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारा जो है क्या ना बोलते हैं उसको, कंप्रेसर की रिक्वायरमेंट ही नहीं होगी फिर तो, ठीक है। यस तो सर ऐसी प्रोसेस पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग नो हीट कैन बी ट्रांसफर, ठीक है, फ्रॉम कोल्ड टू हॉट बॉडी, ठीक है, विदाउट एनी एक्सटर्नल वर्क। जब तक वर्क नहीं करोगे तब तक नहीं होगा एनी एक्सटर्नल वर्क, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के इनके स्टेटमेंट है। आप इनको ऐसे ऐसे वर्ड में भी लिख सकते हो, ठीक है, लेकिन जो प्रीफर करोगे एनसीईआरटी को ही प्रीफर करना, ठीक है।
यस और सर। कौन वर्क करता है इसके ऊपर? रेफ्रिजरेटर वर्क करता है। रेफ्रिजरेटर वर्क ऑन दिस लॉ। ठीक है, ये लॉ क्या है? स्टेटमेंट है, नेचर है हमारा। ठीक है, इसके अंदर हमें पता क्या लग रहा है कि ये क्वालिटेटिव एनालिसिस, प्रकृति का पता लग रहा है इसमें कि किसी चीज की क्वालिटी क्या है। ठीक है ना? सर Alright. ऐसे स्टेटमेंट लिखेंगे आपके वाला तो वो नंबर नहीं देंगे क्या? जो एनसीईआरटी ये इसको याद कर लो ना, क्योंकि एनसीईआरटी फॉलो करते हैं बच्चे, है ना? ओके जो सर। हमारा सर जो नंबर बोर्ड मिल है। जाएंगे इससे। वैसे आपने जो हमारे सर बोलते हैं कि अपनी भाषा में लिखते हैं वो सही है, लेकिन स्टेटमेंट सही होनी चाहिए। हाँ ये तो है। हाँ, लिख तो सकते हैं। अब मैं इसके बारे में गारंटी नहीं दे सकता, क्योंकि बोर्ड वाले होते हैं यहाँ। ठीक है, कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि हम डेरिवेशन अलग तरीके से करा देते हैं और टीचर वहां पे जाके बोलते हैं कि ये एनसीईआरटी से मैच नहीं कर रहा, तो हम नंबर नहीं देंगे। ठीक है, तो थोड़ी सी चीज है यार, हम याद कर सकते हैं। लोग बाग इतनी मोटी मोटी सर किताबें याद हमारे कर टीचर लेते तो शॉर्ट में करा देते हैं, मतलब अगर ज्यादा बड़ी डेरिवेशन होती है ना हैं। वो बहुत छोटा करके सिखा देते हैं। कर तो सकते हैं ना, करने में तो कोई बुराई है ही नहीं। ठीक है, अगर वहां पर इजाजत मिल रही है ऐसी, तो आप कर सकते हो, नो इश्यूज। ठीक है, यस सर। चलो तो फिर आज इतनी ही करेंगे हम कहानी और बातें। फिर मिलेंगे अगली क्लास में। और जो नोट्स हैं आपको मिल ही गए। ठीक है ना, इसके भी मैं भेज दूंगा आज। और एक और बात क्या कह रहा था मैं, जो डीपीपीज है वो देखी क्या आप लोगों ने जाके? यस सर। यस सर। ठीक है, तो डीपीपीज को सोल्व करो, पूरे चैप्टर की आ चुकी है। अगली क्लास में हम कार्नो पढ़ेंगे और इस चैप्टर को स्वाहा करेंगे, फिर हमारा ऑसिलेशन वगैरह स्टार्ट करेंगे। वो चैप्टर अच्छे हैं, उनमें ज्यादा इंटरेस्ट आएगा सर आपको। यस सर, ऑसिलेशन वेव्स ये वाले अच्छे चैप्टर है। बोलिए। सही सिलेबस जल्दी खत्म करवा के, मतलब मिड टर्म के जो हुए थे सर उसमें 3-4 चैप्टर करा दो मिड टर्म वाली। हाँ, वो रिवीजन कोशिश सर। कर रहे हैं, वही लो यस कर अब रहे हैं मोशन, वर्क एनर्जी, पावर यार। और मेनली दिक्कत तो ये है ना यार, हमारी क्लासेस रोजाना होती ना। हमारी क्लासेस अगर रोजाना हो रही होती तो सब कुछ हो जाता अच्छे से, बट वो यस वीक सर, की 4 क्योंकि क्लासेस मिलती हैं। नेक्स्ट मंथ से तो पेपर स्टार्ट ही है सर, 20 से ऐसे हो जाएंगे। फरवरी के 20 से साथ है या 15? फर्स्ट वीक से हैं फरवरी के शायद। नहीं, फर्स्ट फर्स्ट वीक